हेलो एवरीवन, ईसा मसीह में आप सबों को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्यारे दोस्तों, अन्य भाषा का वरदान क्या है? बहुत सारे भाई बहनों को डाउट है। उन लोग विश्वास ही नहीं कर पाते कि अन्य भाषा क्या है, ये प्रभु की ओर से है कि शैतान की ओर से है। उनके मन में डाउट है। तो उनके मन में जो डाउट है उनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन को अच्छी तरह से पढ़ें, सुने और पालन करें। किसी को बुरा भला ना बोले, क्योंकि पवित्र आत्मा से प्रेरित लोग जो प्रभु की सेवा करते हैं उन लोग किसी को बुरा भला नहीं बोलते हैं, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाते हैं। वो आत्मा से प्रेरित होके प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और जिनको पवित्र आत्मा वो मिलता है, वो नवीन भाषाओं के द्वारा रहस्यमय बातें वो करता है, ईश्वर से वो बातें करता है, क्योंकि ये वरदान ईश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 14 पद संख्या 2 में प्रभु का पवित्र वचन क्या कहता है, आइए हम पढ़ते हैं। पद संख्या 2 में, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वह मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है, कोई भी उसे नहीं समझता, वो आत्मा से प्रेरित होकर रहस्य में बातें करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन को पढ़ें। ये पवित्र वचन ईश्वर की ओर से दिया हुआ वचन है। इसका मजाक मत कीजिए, इसका तिरस्कार मत कीजिए, इसको बुरा भला मत बोलना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का पवित्र वचन सामर्थ से भरा हुआ वचन है। इसलिए बारंबार वचन को पढ़ें और वचन का आदर करें और कहें आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो प्रभु का भाषा है, अन्य भाषा, वो ईश्वर की ओर से मिलता है। जो विश्वास करते हैं, जो भरोसा करते हैं, प्रभु को दिन रात ढूंढते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, आत्म त्याग करते हैं, हर बुराई हर पाप गुनाह दोष से दूर रहते हैं और प्रभु से मांगते हैं, हे ईशा, हे गुरु, मुझ पापी पर दया कीजिए। मेरे मन वचन कर्म में जो अशुद्धता है, जो पाप है, जो गुनाह है, जो अपराध है, उस अपराध दुर्बलताओं को दूर कीजिए और अपने आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रार्थना कीजिए कि मुझको अन्य भाषा का वरदान मिले। अन्य भाषाओं में सामर्थ्य है, वो आत्मा की निर्माण करता है, कलीसिया की निर्माण करता है, एक एक आत्माओं को बचाता है, सुसमाचार का घोषणा प्रचार करता है, पापी आत्माओं को बचाता है, रोगी चंगा हो जाता है, दुष्ट आत्मा चिल्लाते हुए बाहर निकलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन का आदर करें। जिनको भी पवित्र आत्मा का वरदान मिला है, अन्य भाषा को वरदान मिले हैं, उसको प्रभु के चरणों में रखते हुए धन्यवाद देना है। किसी का तिरस्कार नहीं करना है, किसी को बुरा भला नहीं बोलना है, क्योंकि जो अपरिचित भाषा में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि ईश्वर से बोलता है। कोई भी उसे नहीं समझता, वो आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है। हालेलुया। इसलिए प्यारे दोस्तों, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जीना है, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करना है, तो प्रभु यीशु ईश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान देगा। हालेलुया। और आत्मा में आप आनंद मनाएंगे, आत्मा में आप आनंद मनाएंगे, तभी तो एक दूसरे की सेवा करने पाएंगे, एक दूसरे को क्षमा करने पाएंगे। हालेलुया। सुसमाचार का घोषणा प्रचार करने पाएंगे, वचन का घोषणा करने पाएंगे, वचन की रहस्यमय बातों को लोगों को बता सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सबों को पवित्र आत्मा का वरदान मिले, नवीन भाषाओं का वरदान मिले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हालेलुया। और भाषाएं बोलने से रोकना नहीं चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 14 में ही कहता है, क्या कहता है प्रभु का पवित्र वचन? अध्याय 14 पद संख्या 39 में, किंतु किसी को भाषाएं बोलने से ना रोके, सब कुछ उचित और व्यवस्थित रूप से किया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन शक्तिशाली वचन है, इसलिए इस वचन का आदर करें, सम्मान करें, स्तुति आराधना महिमा करें, पवित्र आत्मा से भर जाएं। हालेलुया। और प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। और जो प्रभु के आत्मा से भरकर प्रार्थना करते हैं वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। वहां रोगी चंगा हो जाता है, दुष्ट आत्मा निकल जाता है, इंसान के हृदय मन आत्मा परिवर्तन हो जाता है। हालेलुया। और आत्मा से भरकर वो नवीन भाषाओं से प्रेरित होके वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है।
हालेलुया। टंग में प्रार्थना करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। हालेलुया। और वचन कहता है कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 14 में पद संख्या 14 में क्या कहता है? किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है, तो क्या करना चाहिए? मैं अपनी आत्मा से प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी। मैं अपनी आत्मा से भी गीत गाऊंगा और अपनी बुद्धि से भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यदि मैं किसी अपरिचित भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है किंतु मेरी बुद्धि निष्क्रिय है। तो क्या करना चाहिए उस समय? मैं अपनी आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और अपनी बुद्धि से भी। मैं अपनी आत्मा से भी गीत गाऊंगा और अपने बुद्धि से भी गीत गाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन के अनुसार जीवन जीना है प्यारे दोस्तों। बुद्धि से भी प्रार्थना करना है, आत्मा से भी भरकर प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि से प्रार्थना करना मतलब जिस भाषा से आप जानते हैं उसी भाषाओं से प्रार्थना करना है। और नवीन भाषाओं से, आत्मा से प्रार्थना करना मतलब नवीन भाषाओं से प्रार्थना करना है। हालेलुया। किसी भी भाषाओं से आप प्रार्थना करेंगे, ईश्वर सुनेगा और आपको आशीषित करेगा। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रभु आशीर्वाद देगा, फलवंत करेगा। और जो भी आप मांगेंगे निश्चित समय प्रभु देगा। आपका प्रार्थना बेकार नहीं जाएगा, आपका प्रार्थना फल लाएगा निश्चित समय में। हालेलुया। इसलिए आत्मा में आगे बढ़ते जाइए, आपको भी पवित्र आत्मा मिल जाएगा। नवीन भाषाओं का वरदान, जो ईश्वर से डायरेक्ट वो प्रार्थना करता है, वो रहस्य में बातें करता है, उस भाषाओं को कोई भी नहीं जानता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन को पढ़ें, वचन पर चलें, वचन पर मनन चिंतन करें, किसी को बुरा भला ना बोले, अपने मुंह को अशुद्ध होने से बचाए रखें। तभी तो प्रभु खुश होकर आपको पवित्र आत्मा का वरदान देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु का तिरस्कार करेंगे, वरदानों का तिरस्कार करेंगे तो कब कैसे आप दावा कर सकते हैं कि मुझको वरदान मिलेगा? हालेलुया। प्रभु हृदय की सुंदरता से प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए सभी भाई बहनों को हृदय को सुंदर रखना है, पवित्र रखना है, तभी तो पवित्र आत्मा उतरेगा। हालेलुया। सामर्थ से भरेगा और आत्मा से प्रेरित होके आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे और वहां अद्भुत चमत्कार होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु महान है, पवित्र है, पवित्र है, उनका नाम पवित्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पवित्रता की साधना करें। हालेलुया। और प्रभु को प्राप्त करें, प्रभु के आशीष को प्राप्त करें। तो प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में पद संख्या 4 में, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आत्मा से भरकर जो भी प्रार्थना करेगा आपकी हर इच्छा पूरा होगा। अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, भविष्यवाणी का वरदान भी मिलेगा। पहले नवीन भाषाओं का वरदान प्रभु से मांगिए, आध्यात्मिक निर्माण कीजिए, उसके बाद में भविष्यवाणी का वरदान आप मांगिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तभी आप कलीसिया का निर्माण करने पाएंगे, एक एक आत्माओं को जीतने पाएंगे। एक एक इंसान के द्वारा कलीसिया का निर्माण होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन को अच्छी तरह से पढ़ें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी का तिरस्कार ना करें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु सबको वरदान देता है। प्रभु यीशु हृदय की सुंदरता से प्रसन्न होके हर एक इंसान को आशीष देता है। हालेलुया। इसलिए अपनी आत्मा को जितना हो सके सुंदर बनाए, पवित्र बनाए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना हो, धन्यवाद हो। आमीन। तो वचन कहता है संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 10 में क्या प्रभु का पवित्र वचन क्या बोलता है? जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। वचन को पढ़िए। हालेलुया। वचन क्या बोलता है? किसी को बुरा भला बोलने से पहले वचन को पढ़िए, वचन के अनुसार चलना है, तभी आपको अन्य भाषा का वरदान मिलेगा, पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा। हालेलुया। और आत्मा से प्रेरित होकर आप आगे बढ़ेंगे और एक एक आत्माओं का निर्माण करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु महान है, पवित्र है। प्रभु यीशु किसी का तिरस्कार नहीं किया, ईश्वर किसी का तिरस्कार नहीं किया। मरने के पहले सूली पर उसको टांग दिए, मारे पीटे, बुरा भला बोले, तिरस्कार किए, उनके शरीर पर कोड़े बरसाए, थप्पड़ मारे, थूके, उनके शरीर को छेदित कर दिए।
मरने के पहले प्रभु यीशु देखिए पापियों के लिए, पूरा दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ईश्वर प्रेम है, तो प्रभु यीशु प्रेम को अस्त्र शस्त्र बनाया। किसी लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, लोभ, लालच, नशा, वासना को नहीं, प्रेम को अस्त्र शस्त्र बनाया। पूरा दुनिया के लोगों से प्यार किया और क्रूस पर मर के प्रेम को प्रदर्शित किया। मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मरा, बहुमूल्य लहू को बहाया, लहू का सागर बना दिया, उसमें हर पापियों को नहलाया, धुलाया, शुद्ध किया, पूरा पापों का मूल्य को प्रभु चुकाया है। हालेलुया। तो इस महान कुर्बानी को, प्रायश्चित को आप समझिए और किसी को बुरा भला नहीं बोलना। किसी का बुरा भला बोलते हैं मतलब प्रभु का तिरस्कार करते हैं। हर एक इंसान को प्रभु पवित्र आत्मा दिया है, उनके शरीर में प्रभु का आत्मा निवास करता है। पाप के कारण इंसान प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाता। हालेलुया। और एक दूसरे का तिरस्कार करता है। ऐसे पाप से बचें और प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, महिमा करें, प्रभु को धन्यवाद दें दिए हुए कृपा दानों के लिए, और आत्मा से भरकर प्रार्थना कीजिए, तभी प्रभु वरदान देगा। और वरदान को पाकर आप आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। आपके द्वारा कलीसिया का निर्माण होगा, एक एक आत्माओं का निर्माण होगा, नवीन भाषाओं का वरदान देगा, भविष्यवाणी का वरदान देगा, प्रभु चमत्कार दिखाने का वरदान देगा, ज्ञान प्रज्ञा विवेक की आत्मा प्रदान करेगा, विश्वास की आत्मा प्रदान करेगा, नवीन भाषाओं का वरदान प्रदान करेगा, भाषाओं का व्याख्या करने का वरदान देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु सभी आशीषों से मालामाल करे, ताकि मैं प्रभु के लिए महान कार्य कर सकूं और पापी आत्माओं को बचा सकूं और प्रभु के वचन को जन जन तक मैं पहुंचाने पाऊं और अनंत जीवन का कारण बनूं, स्वर्गराज का कारण बनूं, विनाश का नहीं, नरक का नहीं, स्वर्गराज का कारण बनूं। ऐसे प्रार्थना करना है, ऐसे सेवा करना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु महान है, पवित्र है, तो प्रभु की पवित्रता की हम आदर करें, सम्मान करें और प्रभु की सेवा करें सच्चे हृदय मन आत्मा से। और संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में प्रभु का पवित्र वचन क्या बोलता है? विश्वास करने वाले चमत्कार दिखाया करेंगे, वे मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा, और रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रभु की शक्ति, ये है प्रभु का सामर्थ, ये है प्रभु का वरदान। इसलिए नवीन भाषाओं का तिरस्कार मत करें। ये कहाँ का वरदान है, किस देश का वरदान है, मैं नहीं समझता, ऐसे नहीं बोलना है। प्रभु का आदर करना, ये प्रभु का वरदान है। नवीन भाषा, अन्य भाषाएं। हालेलुया। ये जिसको प्रभु चाहता है उसको देता है, जो जिनका हृदय निर्मल है, जो प्रभु से मांगता है, प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के मार्ग पर चलता है, प्रभु की संगति में रहता है, अपने शरीर मन आत्मा को नियंत्रण में रखता है, पाप का कारण, विनाश का कारण, नशा वासना का कारण, लड़ी झगड़ा, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, जलन का कारण नहीं बनता है, उनके लिए प्रभु ये वरदान देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करें ताकि सबों को नवीन भाषाओं का वरदान मिल सके और आध्यात्मिक निर्माण आप कर सकेंगे और लोगों की सेवा कर सकेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, आराधना, महिमा, जय जयकार, होशन्ना, तारीफ हो। ईश्वर बहुतायात से आपको अन्य भाषा का वरदान दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।